प्रार्थना करते हैं कि इनको मैं नहीं तू दिखे पिता परमेश्वर, मुझे तू शून्य कर दे। जो वचन आने वाला है इनके जीवन में काम करे पिता परमेश्वर, इनके पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक ये वचन काम करे। ये वचन को मैं प्रार्थना करता हूँ कभी जीवन भर ना भूल सके पिता परमेश्वर। ये वचन जो आने वाला वचन है पिता परमेश्वर, वो उनके तकलीफों में मदद करे, उनके कमजोरी में सामत बने। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम सीखेंगे, हम क्या सीख रहे हैं? 7 स्पिरिट, होली स्पिरिट की, है ना, परमेश्वर की 7 आत्माएं। क्या सीख रहे हैं? परमेश्वर की 7 आत्माएं। और आज हम सीखने वाले हैं द स्पिरिट ऑफ माइट, पराक्रम की आत्मा। पराक्रम यानी शक्ति। बोलो पराक्रम, बोले तो बाजू वालों को बोलो, मेरे को बोलो, मेरे को शक्ति मत दिखाओ, बाजू वालों को दिखाओ। पराक्रम बोले तो ऐसा दिखाओ, शक्ति बोलो बाजू वालों को। पराक्रम यानी शक्ति। परमेश्वर के पराक्रम की हम बात करेंगे, हालेलुया, आत्मा की बात करेंगे, जो मिलता है यशायाह नबी की किताब 11वां अध्याय 2 वचन। और यहोवा की आत्मा, और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा, और ज्ञान और यहोवा की भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। हाँ, तो हम क्या पढ़ेंगे? पराक्रम की आत्मा। हमने युक्ति की आत्मा के बारे में पिछले बार पढ़ा, और परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ, सच में परमेश्वर के पास एक से बढ़कर एक युक्तियां है, हालेलुया। जब मनुष्य आपको आगे नहीं बढ़ा रहा है तो परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, हालेलुया। मैं ये नबूवत करता हूँ, जब मनुष्य आपको आगे नहीं बढ़ा रहा है तो परमेश्वर जो है आपको आगे बढ़ाएगा। बोलो पीछू बाजू वाले को, आपको मनुष्य रोक रहा है क्या? सच में पूछो उसको। मुझे आप, मेरे लिए, मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है, बोलो उसको, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, हालेलुया। पूरे बाइबल में जो जो लोगों को मनुष्य रोकते थे उनको परमेश्वर आगे बढ़ाता है, हालेलुया। अब्राहम को रोक रहे थे, परमेश्वर ने उसको आगे बढ़ाया, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद को रोक रहा था सॉल, परमेश्वर ने उसको आगे बढ़ाया। इवन प्रेरितों को परमेश्वर के यहूदी लोग रोक रहे थे प्रचार से, मगर परमेश्वर उनको आगे बढ़ाया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो मेरा परमेश्वर मुझे आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है, प्रेज द लॉर्ड। मैं इन हफ्ते, ये हफ्ते मेरा बहुत अच्छा हफ्ता गया। इस हफ्ते में परमेश्वर ने मुझसे बातें की कि नेगेटिव प्रार्थना मत कर। कौन सी प्रार्थना मत कर? है ना, मूसा के पास लोग गए कि अभी कैसे करें, नेगेटिव प्रार्थना है, कैसे करें, मगर परमेश्वर ने बोला आगे बढ़। क्या बोला? आगे बढ़, आगे बढ़ तो तुम्हारे लिए युक्तियां है। कभी भी जीवन में नेगेटिव प्रार्थना मत करो। जब आप नेगेटिव प्रार्थना करोगे आप नीचे जाओगे। मेरे पास ऐसी इच्छा है, अब मैं क्या करूं, मेरे पास यही है, मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूं। प्रेज द लॉर्ड। ऐसी प्रार्थना करते हैं ना हम, मैं भी करता हूं, मैं क्यों गलत बोलूं, मैं अपने आप को क्यों श्रेष्ठ बताऊं, मगर नेगेटिव प्रार्थना करना बंद करो। परमेश्वर को जो है आपके पास उसमें धन्यवाद करो। छोटी सी चीज के लिए धन्यवाद करो, दुख में भी परमेश्वर को धन्यवाद करो, है ना, तकलीफों में भी परमेश्वर का धन्यवाद करो। क्यों? क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है, हालेलुया। हमेशा धन्यवाद करते रहो। दाऊद क्यों परमेश्वर के हृदय के करीब था? वो दुख में, तकलीफ में था, जंगल में था, परमेश्वर को धन्यवाद के गीत गा रहा है, हालेलुया। क्यों बोलता है परमेश्वर की दाऊद जो है मेरे हृदय के करीब है। मेरा हृदय और दाऊद का हृदय एक जैसा है ना। हम सोचते, भजन संहिता पढ़ते, दाऊद की तरफ सोचते हैं, मगर बन नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा हृदय दाऊद का हृदय एक जैसा बनाना चाहता है परमेश्वर, हम बनाना नहीं चाहते, क्योंकि हम सबसे पहले रोना चालू कर देते, नेगेटिव आता, कैसा आता, भी कैसे करूं, ये कैसे करूं, वो कैसे करूं। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर जब से आपको बुलाया है आपको उठा रहा है। वो जब से आपको उठाया है आपको तब तक उसको धन्यवाद कहना। एक ही टेप रिकॉर्ड बार बार बाइबल में बज रहा है। क्या टेप रिकॉर्ड बाइबल में बज रहा है? कि मैं वो परमेश्वर हूं
जो तुझे मिस्र की गुलामी से बचाया। पूरे बाइबल में जब भी परमेश्वर को बातें करना है, अधिकतर बार मैं वो परमेश्वर हूँ जो तुझे मिस्र की गुलामी से बचाया, मैं वो परमेश्वर हूँ तुझे मिस्र की गुलामी से बचाया। बार बार परमेश्वर एक लाइन को बार बार रिपीट कर रहा है। सही बात है, आप मेरे साथ है? क्यों परमेश्वर रिपीट कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तू धन्यवाद करे, हम धन्यवाद करें। और जब जब हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर और बढ़ाते जाएगा। हम अपने मुख को धन्यवाद से रोक रहे हैं, उसको ग्लोरीफाई से रोक रहे हैं। सबसे बड़ी ताकत हमारे जीवन में जो परमेश्वर की माइट की स्पिरिट है, परमेश्वर के पराक्रम की ताकत यह है कि हम धन्यवाद बोलने वाले लोग हैं। हालेलुया। धन्यवाद देने वाला व्यक्ति कैसा रहता है? को रोते रोते धन्यवाद 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 ऐसा करके कोई धन्यवाद देता है क्या? कोई है क्या? मीनाक्षी रोते रोते धन्यवाद देते हो आप? सलवनी रोते रोते? धन्यवाद हमारा आनंद है। हालेलुया। जब जब हम धन्यवाद करते हैं, हम नाचते नाचते प्रभु धन्यवाद, हालेलुया, तेरा धन्यवाद, पैसे खत्म हो गए धन्यवाद, हालेलुया, हाँ छोटी सी बीमारी हो गई धन्यवाद, तो चमत्कार करने वाला है, हालेलुया। धन्यवाद के पावर को समझो। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते रहो। हमने जब चालू किया चर्च, मैं, हमारे दीदी और मैं थे, और पॉल भी आते थे, हम 2-3 लोग थे, तो भी हम परमेश्वर को धन्यवाद करते थे। आज बढ़ गए, हालेलुया। अभी भी धन्यवाद छोड़ना नहीं छोड़ेंगे, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब मेरे पास कुछ नहीं था, जब प्रभु में आया तब कुछ भी नहीं था, एक जोड़ी कपड़े थे, है ना, सोचता था अगले दिन क्या पहनूंगा, लेकिन तब भी मैं रूम में बैठे बैठे परमेश्वर का धन्यवाद करता था। आज इतने कपड़े होते हैं कि प्रेस का बिल ही 1000 रुपए जाता है, इतने कपड़े रहते हैं। एक बार जब प्रेस में कपड़े दिया मैंने तो 1000 रुपए बिल आएगा, इतने कपड़े। धन्यवाद बोलते रहो, बोलो धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, बोलो दिल की हृदय से धन्यवाद। आपके पास काम नहीं है, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। आपका परिवार सही नहीं चल रहा, धन्यवाद प्रभु। क्यों रोक रहे हैं हम धन्यवाद देने से? वो धन्यवाद देने से शैतान आपके मुंह को बंद करके रखा है, क्यों, है ना। अय्यूब की बीवी क्या बोलती है? तू उस परमेश्वर को की आराधना कर रहा है जिसने तुझे तकलीफ दिया, तुझे ये दिया नहीं। वो बोलता है जब वो देता था तब भी मैं उसका धन्यवाद देता हूं, जब उसे छीन लिया तब भी मैं धन्यवाद देता हूं। क्या हृदय था उसका। आमेन। छोटी सी परिस्थिति होती, हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। थोड़ा सा तकलीफ होता है, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। अरे प्रभु है ना यार, काहे को टेंशन ले रहे? धन्यवाद करो। प्रेज द लॉर्ड। बोलो मैं आज से रोऊंगा नहीं, धन्यवाद करूंगा, है ना। मुख की पावर बहुत सॉलिड है। बाइबल बताती है हमारे मुख में जीवन और मृत्यु है। अगर हम जीवन बोलेंगे तो जीवन मिलेगा, अगर मृत्यु बोलेंगे तो, और मैं एक और प्रकाशन बताऊं, अगर धन्यवाद बोलेंगे तो और धन्यवाद मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बहुत देना चाहता है आपको, हालेलुया। मैं नबूवत करता हूं ना, परमेश्वर आपको, इन सब लोगों को मसीह यीशु के नाम से बहुत कुछ देना चाहता है। आप धन्यवाद बोलना चालू करो, हालेलुया। ऐसी ऐसी चीजों को देगा आपको, ऐसे ऐसे ब्लेसिंग्स को देगा, आप यकीन नहीं कर पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद जंगल में रहता था, झाड़ियों में भेड़ चढ़ाते हुए रहता था, तो पिता के भेड़ों को चढ़ाता था, वो धन्यवाद करता था, धन्यवाद करता था। परमेश्वर बोला ये व्यक्ति जो मुझे इतना धन्यवाद दे रहा है, और वो साउल जो मुझे, मैंने राजा बनाने के बाद मुझे धन्यवाद नहीं दे रहा है, मैं इसको धन्यवाद देने वाले को राजा बनाऊंगा। हालेलुया। आपका छोटा सा घर के अंदर का धन्यवाद आपको राजा बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। लिख के ले लो में से, आज की डेट क्या है? 4 तारीख। लिख के लेके चले जाओ। आज से लेकर अभी से आप धन्यवाद धन्यवाद चालू करो परमेश्वर को। परमेश्वर बड़ी बड़ी योजना करेगा, जिंदगी पलट जाएगी। हालेलुया। बोलो मैं धन्यवाद देना नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। नेगेटिव प्रार्थना नहीं करने का। अभी मेरे पास कैसा है, परमेश्वर मैं धन्यवाद मेरे आज है, तू बनाने वाला है। पॉजिटिव प्रार्थना करो।
रोने गाने वाली प्रार्थना करना बंद कर दो। तूने दिया है और देगा, धन्यवाद। मैं बढ़ रहा हूं, तू मुझे बढ़ा, धन्यवाद। ऐसी प्रार्थना करो। जब देखो अपने बाप के पास रोते रोते अत्ता कसा है ना। मेरा बेटा भी बार बार आता है, पप्पा पप्पा, मैं भी इरिटेट हो जाता है, बार बार रोते रोते। सब कुछ तो है इसके पास, मैंने अकेला नहीं छोड़ा क्योंकि पवित्र आत्मा दी। ये तो भी रोता रहता है। प्रेज लॉर्ड। बाइबल बताती है उड़ाओ पुत्र जब वापिस आया, उसका जो भाई था वो रो रहा था, ये काय को ले रहा है, काय को ले रहा है। लेकिन जो पिता था घर से बाहर निकला, धन्यवाद तो मेरा बेटा आ गया करके बोल रहा है। हमको पिता बनना है, भाई नहीं बनना। प्रेज लॉर्ड। जब हम भाई बनने जाते तो पिता के प्रेम को छोड़ देते। पिता और पुत्र का रिलेशन करना है, भाई भाई का रिलेशन नहीं करना। भाई उसका कुड़कुड़ा था दूसरे भाई से, भाई भाई नहीं रहना। क्या रहना है? पिता पुत्र। मतलब मेरे एक ही रिलेशन चल रहा है, बाप बेटे का, बाप बेटी का। हालेलुया। कोई भी रिश्तेदार आपका कुछ भी बोले, आपका पिता आपके लिए घर छोड़ के बाहर आपको इनवाइट करने के रेडी है। मेरा तो मेरे पिताजी नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी है स्वर्ग में जो परमेश्वर है। हालेलुया। मैं कभी कभी सोचता हूँ मेरे पिताजी की डेथ क्यों होगी, सोचता हूँ मैं, तो लगता नहीं। सही समय में परमेश्वर ने उनको बुलाया और ये बताया कि मुझ पे भरोसा रख, मैं तेरा बाप ही हूँ। जैसे मेरे पिताजी मेरे लिए करते थे, वैसे ही मेरे परमेश्वर यीशु मसीह मेरे लिए, हमारे लिए करते है ना। जो इनसे पूछ लो जिनके एक पिताजी नहीं है, मेरे पिताजी नहीं है, इस मीनाक्षी के नहीं है ना, कम उम्र में छोड़ के गए। क्या प्रभु ने अपने पिता का दायित्व में निभाया कि नहीं? निभाया है ना। प्रकाश निभाया है ना, है ना। पिता की कमी होने दी, वो परमेश्वर है हमारा। इसलिए बोलो धन्यवाद परमेश्वर, बोलो जोर से धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद हर बातों के लिए, धन्यवाद एक पिता बनने के लिए, धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम पढ़ेंगे स्पिरिट ऑफ माइट, पराक्रम की आत्मा। और पराक्रम की आत्मा वो पांचवी आत्मा है जो 7 आत्माओं में से एक है। पराक्रम की आत्मा यानी शक्ति की आत्मा, माइट की आत्मा। और सैमसन के ऊपर ये पवित्र पराक्रम की आत्मा बहुत अच्छी तरीके से उतरती थी। अगर हम बात करें सैमसन की, तो सैमसन के पास बुद्धि की आत्मा नहीं थी। बोलो, सैमसन के पास बुद्धि की आत्मा नहीं थी। इसीलिए दलीला उसको लेके जाती थी, तू आ मेरे साथ व्यभिचार कर, ताकि तेरे पास जो है मैं इसको छीन सकूं। हालेलुया। अगर सैमसन के पास बुद्धि की आत्मा रहती यूसुफ वाली, तो क्या वो दलीला के साथ सोता? ऐसे कई लोग होंगे आपके जीवन में जो दलीला बन के आने की कोशिश कर रहे हैं, जो परमेश्वर के अभिषेक को आपसे छीनेंगे। उन लोगों से दूर रहना है आपको। कई लोग होंगे जो बोलेंगे चर्च मत आ, कई लोग रहेंगे जो बोलेंगे आराधना मत कर। कई लोग ऐसे हैं जो बोलेंगे आपको कि आराधना के बाद चर्च जाते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है पता है आपको? वचन ये कहता है कि मैं आत्मा और सच्चाई करने वालों को ढूंढता हूं। और जब हम परमेश्वर की आराधना में सही पहले नहीं पहुंचते, तो हम परमेश्वर को ढूंढते हैं। सही बात है। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में वो ऐसा काम करे जो कोई और ना कर सके। आराधना के समय जल्दी आओ, क्योंकि वो जो वो हमें ढूंढता है। लेट आओगे तो हम परमेश्वर को ढूंढेंगे। ये सच्चाई है। बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं कि आराधना के बाद जाएंगे, आधा घंटा बैठेंगे। वो वाले लोग मत बनो, परमेश्वर हमको ढूंढे वाले लोग बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सैमसन ऐसा व्यक्ति था जिसके ऊपर परमेश्वर के पराक्रम की आत्मा निरंतर उतरते रहती थी। बोलो, सैमसन वो व्यक्ति था जिसके ऊपर परमेश्वर के पराक्रम की आत्मा उतरते रहती थी। न्यायों की किताब 14 अध्याय 5 से 6 पढ़ेंगे।
उसके माता पिता न जानते थे कि यह बात यहोवा की ओर से होती है कि वह पलिस्तियों के विरुद्ध दांव ढूंढता है। उस समय तो पलिस्ती इज़राइल पर प्रभुता करते थे। तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाग की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। हाँ, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसे कोई बकरी का बच्चा फाड़। किसको फाड़ डाला? जवान सिंह को। बोलो, जवान सिंह को सैमसन ने फाड़ डाला। वो कहाँ जा रहा था? वो एक रास्ते से जा रहा था और रास्ते में कौन आ गया? जवान सिंह। और बाइबल बताती है वो जवान सिंह को देखकर वो डरा नहीं। वो जवान सिंह उसके सामने था, वो डरा नहीं। बोलो बाजू में, वो जवान सिंह को देखकर डरा नहीं। हम कैसे रहते? हमको सिंह मिल जाता, बिल्लीच मिल जाती, डैडी डैडी मम्मी मम्मी आता कसं। मगर वो सैमसन वो व्यक्ति था जो परमेश्वर पे भरोसा रखता था और जवान सिंह को देख के उसने डरा नहीं। और क्या बताती बाइबल कि परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर बल से उतरी। कैसे उतरी? बल से उतरी। और उसने क्या किया? वो जवान सिंह को किसके समान फाड़ डाला? बकरी के मेमने के बच्चे के समान। वो जवान सिंह जो था वो जवान सिंह था। बोलो जवान, यंग लॉयन था, जवान सिंह था। बोलो यंग लॉयन था। वो बुढ़ा नहीं था जो मरने जा रहा था, वो बच्चा नहीं था जो इजीली मर जाए। वो जवान था, अपने लॉयन में प्राइम लॉयन था। वो दूसरे लॉयन को भी मारने की शक्ति थी, दूसरे सिंहों को भी मारने की शक्ति थी। हालेलुया। और सिंह का जबड़ा जो बहुत शक्तिशाली रहता है, जब सिंह जब जवान रहता है ना तो बहुत शक्तिशाली रहता है। तो उसको देखा और उसको क्या कर डाला? क्या उतरने से? परमेश्वर की आत्मा उतरने से। प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे धीरे, आगे वचन। अपना यह काम उसने अपने पिता व माता को न बतलाया। उसने जवान सिंह को फाड़ा, ये काम का उसने मार्केटिंग नहीं किया। आगे तब उसने जाकर उस स्त्री से बातचीत की उसने स्त्री से बातचीत की और वह शिमशोन को अच्छी लगी। बस। यहाँ क्या हुआ? उसने जवान सिंह को मारा। बोलो सैमसन ने जवान सिंह को मारा और उसने किसी को नहीं बताया। या हम छोटा सा मक्खी भी मार लेते, प्रमोशन चालू कर देते। हालेलुया। क्या मार देते? और आगे वचन में लिखा है उसने मानो ऐसा मारा सिंह को जैसे उसने मक्खी को मारा। लिखा क्या उतरने से? परमेश्वर की आत्मा उतरने से। उसने जब के सामने जब शेर आया तो रोना चालू नहीं किया, डरना चालू नहीं किया, उसने सामना करना चालू किया। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था मेरे अंदर जो उतरा है वो छोटी मोटी चीज नहीं है, वो परमेश्वर की आत्मा है। मेरे अंदर जो उतरी है बलपूर्वक वो परमेश्वर की आत्मा है। और जो परमेश्वर की आत्मा जो आपके अंदर है वो आपके तकलीफ से कई गुना बड़ी है। प्रेज द लॉर्ड। आप टीवी देखते हैं, मैं आपको अच्छे से समझाता। टीवी देखते हैं घर पे, टीवी में देखते हाथी जाता था, शेर साइड हट जाता। क्यों? क्योंकि हाथी शेर से बड़ा है। वैसे ही आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है वो सबसे बड़ी है। प्रेज द लॉर्ड। वो मक्खी की तरह मार सकते हो, आपको क्या करना है? सामना करना है। हालेलुया। ये शेर क्या एग्जाम्पल है? एक शेर ये एग्जाम्पल है कि शैतान को आप मार सकते हो। बाइबल बताती है पहला पतरस 5वां अध्याय 8वां वचन, जो शेरों के बारे में पतरस क्या बोल रहा है। पांचवा अध्याय 8वां वचन। सचेत हो और जागते रहो, सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान
विरोधी शैतान, गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में ओहो कैसा है शैतान? सिंह की नहीं, बोलो शैतान सिंह की नहीं है। और हम बाइबल पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पवित्र आत्मा सैमसन के ऊपर उतरी, उसने बिना किसी हथियार के सिंह को मार डाला। क्या उतरने से? पवित्र आत्मा उतरने से, परमेश्वर की आत्मा उतरने से। और शैतान हमको किसके नहीं फाड़ने वाला है? बोलो बाजू वाले को हंसते हंसते बोलो, हाथ मिला के बोलो बाजू वाले को, मिलाओ, सच में मिलाओ, आज चेंजेस होंगे। मिलाओ, हाथ मिलाओ उससे, इसे भी मिला लो। बोला शैतान शेर की तरह, बोलो शेर की तरह तुमको मारने के लिए, फाड़ने के लिए ढूंढ रहा है, लेकिन मैं बाइबल वाला हूँ, पवित्र आत्मा वाला हूँ, परमेश्वर की आत्मा मुझ में है, मैं सैमसन की तरह शेर को फाड़ डालूंगा बिना हथियार के। प्रेज लॉर्ड। क्यों तकलीफों से जूझ रहे हो भाई? परमेश्वर की आत्मा फाड़ने के लिए दिए, मारो। हालेलुया। अब रिसीव करना बंद कर दो। हाँ मैं रिसीव कर रहा हूं, रिसीव कर, हो गए, बहुत रिसीव कर लिए, बहुत रिसीव कर लिए। अब फाइट करना चालू करो। हालेलुया। अब फाइट करना चालू करो, अपने मुसीबतों से फाइट करना चालू करो, अपने मुसीबत को मारना चालू करो, फाड़ना चालू करो। परमेश्वर की आत्मा आज आपको यह संदेश दे रही है कि आप रिसीव करना बंद करो, फाइट करना ज्यादा चालू करो। हालेलुया। सैमसन के ऊपर पवित्र आत्मा उतरी, सैमसन गया, पेट शेर को फाड़ डाला। और उसके लिए वो मामूली सी बात थी, जैसे मक्खी मारा, जैसे किसी को भी नहीं पता है, चला अपनी बीवी, जो होने वाली बीवी से मिलने के लिए। नहीं तो हम तो मक्खी भी मारेंगे, मैंने मक्खी मारा, मैंने मक्खी मारा, वो ऐसा कुछ नहीं, उसके लिए आम बात है। मैं नबूवत करता हूं, आज से ये वचन, पवित्र आत्मा का सामर्थ का वचन आज आप सुनोगे, पवित्र आत्मा का सामर्थ आज आपके ऊपर उतरेगा। आप भी शैतान को मक्खी की तरह मारोगे और आप उसकी पब्लिसिटी भी नहीं करोगे। हालेलुया। 30 सेकंड के अंदर शैतान आपके सामने नहीं टिकेगा। 30 सेकंड टिक गया तो बहुत बड़ी बात है। 1 मिनट भी नहीं टिका होगा सैमसंग के सामने। सैमसंग पकड़ोगे, हाथ तो इधर है, मारो जाके, अभी फाइट करो, परिस्थिति से फाइट करो। जॉब में पीछे जा रहे हो तो जॉब के लिए फाइट करो, बिजनेस से पीछे जा रहे हो बिजनेस के लिए फाइट करो। बैठ के प्रार्थना मत करो, फाइट करो सीधा। हालेलुया। कमजोरों की तरह फाइट प्रार्थना मत करो, बलवानों की तरफ प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कैसा था शैतान? कैसा है? गरज, बोलो शैतान गरजने वाले सिंह के समान है। अब आपको मैं एक और बात बता रहा हूं, आपको जो चाहिए उसके लिए फाइट करो। मूसा को दिखा लाल समुद्र, वो बोलता तू आगे बढ़, फाइट करो। बोलो बाजू वालों को, फाइट करो, बोलो फाइट करो। प्रेज द लॉर्ड। नाइयों की किताब 15 अध्याय 14 से 15 पढ़ेंगे। यहां पे फिर से परमेश्वर की सामर्थ की आत्मा सैमसन के ऊपर उतरी। पढ़ो नाइयों की किताब। वह लही तक आ गया था, हाँ, कि पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। फिर से यहोवा का आत्मा कैसे उतरा? बल से। इंग्लिश में करोगे, द स्पिरिट ऑफ माइट कम्स टू सैमसन। आगे, और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई, हाँ, और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके ऊपर आएगा, परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ आएगा, आपके सारे बंधन जल के टूट जाएंगे। हालेलुया। मेरे हाथ रखने से किसके? परमेश्वर के। आगे, तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली, उसको गधे के जबड़े की हड्डी मिली, और उसने हाथ बढ़ाकर उसे लेकर 1000 पुरुषों को कितने लोगों को मारा? 1000। 1000। वो लड़ा, बोलो वो लड़ा। परमेश्वर की पराक्रम की आत्मा आज आपको बोल रही है, आप लड़ना चालू करो, आप लड़ना चालू करो। आपके परिस्थिति के खिलाफ लड़ो, आपके फाइनेंस के खिलाफ लड़ो, आपकी बीमारी के खिलाफ लड़ो। आप लड़ोगे नहीं तो वो काम नहीं करेगी। हालेलुया।
उसने गधे के जबड़े से 1000 लोगों को मार डाला। आपको एक अंदर की बात बताओ, जो 1000 लोग थे ना, वो हमारे जैसे नहीं थे। उन लोग ट्रेंड सिपाही थे, उनको मारना काटना आता था। उन लोग ने कई बैटल जीते थे फिलिस्तीनियों ने, और उनको मार डाला। ऐसे वैसे लोगों को नहीं मारा सैमसंग ने। किनको मारा? ट्रेंड लोगों को मारा। बोलो, ट्रेंड सिपाही थे उन लोग, ट्रेंड सैनिक थे। जब परमेश्वर की आत्मा आती है, उतरती थी सैमसंग के ऊपर, वो सामान्य मनुष्य जैसा नहीं रहता था। वो परमेश्वर की आत्मा से भरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मनुष्य बन जाता था। आप सामान्य मनुष्य नहीं हो, आप सुपर नेचुरल मनुष्य हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। परमेश्वर ने आपको क्यों अलग किया? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए अलग किया है। और आपके अंदर सामर्थ है। कमजोर जैसे जिंदगी मत जियो। परमेश्वर ने कमजोरी देने के लिए नहीं बुलाया। इसलिए योएल नबी की किताब में लिखा है, जो कमजोर है वो कहे मैं बलवान हूं। आज परमेश्वर की पराक्रम की स्पिरिट आपके ऊपर उतरेगी। बोलो अपने पर सर के ऊपर हाथ रखो। परमेश्वर की पराक्रम की स्पिरिट, पराक्रम की आत्मा, मैं यीशु के नाम से अपने जीवन में मांगता हूं। मैं एक नबूवत करता हूं, आप पराक्रम के काम करने वाले हो। हालेलुया। अभी फाइट करना है। बोलो बाजू वालों का बता, तब फाइट करना है ना, लड़ना है। प्रेज लॉर्ड। एक और बार सैमसंग के ऊपर पवित्र आत्मा उतरी। वो लिखा है न्यायों की किताब 16 अध्याय 1 से 3 पढ़ेंगे। तब सिमसोन अज्जा को गया। हाँ, कहा गया अज्जा है ना, गजा, जो गजा देश है जो इजराइल को मार रहा है। हाँ, तब सिमसोन अज्जा को गया और वहाँ एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। हाँ। जब अज्जियों को इसका समाचार मिला कि सिमसोन यहाँ आया है, तब उन्होंने उसको घेर लिया और रात भर नगर के फाटक पर उसकी घात में लगे रहे और यह कहकर रात भर चुपचाप रहे कि बिहान को भोर होते ही हम उसको घात करेंगे। परंतु सिमसोन आधी रात तक पड़ा रहकर आधी रात को उठकर उसने नगर के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर बेड़ों समेत उखाड़ लिया। वो जो गजा का फाटक था ना, इतना भारी था, सिमसोन ने दोनों फाटक, एक पल्ला नहीं, दोनों फाटक उठा के, हालेलुया। एक और भविष्यवाणी करूं मैं, बात बहुत भविष्यवाणी करूं। जो द्वार आपके लिए बंद करके रखा होगा शैतान ने, हालेलुया, मैंने क्या बोला? जो द्वार परमेश्वर के शैतान ने बंद करके रखा होगा आपके उद्धार के लिए, आपके बढ़ने के लिए, परमेश्वर की सामर्थ की आत्मा आज आपको वो द्वार को उखाड़ेगी और उसको दोनों पल्लों को, एक पल्लों को नहीं, दोनों पल्लों को उठा के फेंक देगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। डोर खुलेगा, कब डोर खुलेगा? हमारी प्रार्थना सही बात है हमारे दीदी? क्या प्रार्थना कर रहे हो हम? हमारे लिए दरवाजा खुलने वाला है। हमारे लिए यार सैमसंग को देखो, निकाला एक पल्ला, वो साधारण नहीं, गेट का, जैसे वो जो रहता है ना बड़े बड़े महल, देखो किले का गेट रहता, बहुत बड़े बड़े दरवाजे, एक पल्ले को दूसरा, दोनों पल्ले को अपने सर कंधे पर फेंक दिया उसको। और हम प्रार्थना क्या कर रहे हैं? प्रभु दरवाजा खोल दे। सही बात है, अभी तो दरवाजा खोल, तो हल्का से खोल, घुस अंदर से घुस जाऊंगा। सैमसंग बोलता मेरे को दरवाजा, परमेश्वर तू मत खोल, तो मुझे बल की आत्मा दे, मैं दरवाजे को उखाड़ूंगा, दोनों दरवाजे को उठा के फेंक दूंगा। हालेलुया। लड़ने वाले बनो। पराक्रम की आत्मा आज आपको उखाड़ने वाला, लड़ने वाला बना रही। प्रेज द लॉर्ड। बोलो मैं दरवाजा खोलने वाला नहीं, खोलने का वेट नहीं करूंगा। अगर दरवाजा नहीं खुलेगा तो मैं उखाड़ डालूंगा सैमसंग की तरह। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मैं आदि में भी वैसी था, कल भी वैसी और हमेशा वैसी रहूंगा। इसका मतलब ये है जो पवित्र आत्मा सैमसंग के ऊपर उतरती थी, वो पवित्र आत्मा आज हमारे पास भी है। कोई चेंज नहीं है। अनुग्रह बढ़ता है। हालेलुया। अनुग्रह बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक कैरेक्टर है महाराष्ट्र में, उनका नाम है पंडिता रमाबाई। मुझे बताते हैं उनकी गवाही ऐसी, जब वो प्रार्थना करते थे, स्तुति करते थे, 100 किलोमीटर तक जहां जहां आवाज जाती थी लोग चंगे हो जाते थे।
हालेलुया। अनुग्रह बढ़ता है, बोलो अनुग्रह बढ़ता है। मैं क्या देख रहा हूं पता है कि आत्मा में आप लोग तैयार हो रहे हो उखाड़ने के लिए दरवाजे को, बंद दरवाजे को ऐसा उठाना है, मतलब परमेश्वर की आत्मा मुझ में है, ऐसा उखाड़ना है दरवाजे को, ऐसा कंधे में लेके फेंक देने की। हालेलुया। फिर परमेश्वर का वचन कहता है न्यायों की किताब 16 अध्याय 28 में, सैमसंग को बंदी बना लिए और उसको दो दीवार के अंदर दो पिलर के बीच में बांध दिए, और पिलर भी ऐसे ऐसे नहीं थे, बहुत मजबूत पिलर थे। किसको पता है स्टोरी? सबको पता है, आगे पढ़ेंगे 16:28। तब सिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, पर सैमसन ने परमेश्वर से दुहाई दी, प्रार्थना की, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं फिलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का। फिर से वो प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर मुझे वो सामर्थ्य दे, वो बल दे, एक बार मेरे को पलटा लेने के लिए, लड़ने के लिए बल दे। हालेलुया। आगे, तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिनसे घर संभला हुआ था पकड़कर, एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया, और शिमशोन ने कहा पलिश्तियों के संग मेरा भी प्राण जाए, और वो अपना सारा बल लगाकर झुका, और तब वह घर सब सरदारों और उसमें इसके सारे लोगों पर गिर पड़ा। हालेलुया। यहाँ सैमसंग क्या कर रहा था? उसको अंधा बना दिए थे, उसकी ताकत है, बाल काट दिए थे, उसको लगा दिए थे, उनको सब लोग मस्त पार्टी कर रहे। हाँ, कोई दारू पी रहा होगा, अब तो गया जिसके पास जो ताकत ही खत्म हो गई, उसको अंधा भी बन गया है, उसको लटका दिए। लेकिन सैमसंग क्या प्रार्थना करता है? परमेश्वर तू मुझे अपने बल की आत्मा डाल, ताकि मैं क्या कर सकूं, इनको लड़के मार सकूं। आज से हमारी प्रार्थना यह होनी चाहिए, परमेश्वर मुझे ऐसी सामर्थ दे, मैं जो मुसीबत है उसको लड़के मार सकूं, लड़के खत्म कर सकूं। हालेलुया। उन लोग आवाज आ रही होगी, एक हाथ से ऐसा खींच रहा होगा, कच 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 कच, अरे दारू पी रहे होंगे उन लोग, सैनिक लोग, जितने भी लोग थे। काय की आवाज है बोला, पहले वाला, दूसरा वाला बोला होगा, अरे ऐसी आवाज है, वो कुछ हिल रही दीवार, अरे वो कैसे हिला सकता है दीवार? प्रेज़ द लॉर्ड। वो दीवार को कैसे हिला सकता है? वो तो अंधा है, वो तो कमजोर है। हाँ ठीक है, पियो। दूसरी कच 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 की आवाज आ रही होगी, दूसरे लोग बोलेंगे अरे नहीं कर सकता, इसी कर रहा है, नाटक कर रहा है, कुछ नहीं कर सकता। आप जब प्रभु के पास आते हो, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हो, आराधना करते हो, कई लोग बोलेंगे इसकी आवाज से तो कुछ नहीं हो रहा है, ये आवाज कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन शैतान को आप उस आवाज से गिरा सकते हो, महल को गिरा सकते हो, उस बंधन को गिरा सकते हो, क्योंकि आप परमेश्वर के सामर्थ्य से भरे रहते हो। वो लोग सोच रहे थे आवाज से कुछ नहीं होगा, ऐसी एक अचानक गिर गया क्या? एक हाथ में बल हुआ। क्या लिखा है बाइबल में वचन दीदी? पढ़ेंगे दीदी। एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। एक बल लगा रहा है, दीवार खच 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 खच। उन लोग क्या करेगा ये अंधा? कई लोग, कई मनुष्य, कई लोग आपको बोल रहे कि क्या कर लेगा वहां जाके, क्या कर लेगा वो यहाँ करके, चर्च में जाके क्या कर लेगा? दूसरा भी साइड वाला, ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं बता दूं, आप पूरी के पूरे शहर को खत्म कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रार्थना क्या कर रहे हैं? प्रभु मुझे अनुग्रह, अनुग्रह तो है ही आपके पास चिपका हुआ, मुझे बल दे मैं ताकि मार सकूं। हालेलुया। आज से आपको क्या प्रार्थना करना है? बोलो आज से मुझे सैमसंग की तरह प्रार्थना करना है कि परमेश्वर तेरा बल दे मुझे, ताकि मैं अपनी मुसीबत को मार सकूं, खत्म कर सकूं। सैमसंग बुलाया अपने रिश्तेदारों को, हम तो पहले फोन लगाएंगे, कहाँ है तू? किसी की जरूरत नहीं है आपको, आपको परमेश्वर की जरूरत है, परमेश्वर की आत्मा, किसी की जरूरत नहीं है। सैमसंग बोला तू मुझे एक बार दे, मैं उनको मारता हूं, बोला। अल्लाह कहते मेरे को भी मार दे, मेरे प्राण जाए मगर उनको मार दे। बाइबल बताती पूरी दीवार गिर गई ऊपर का, और पूरा शहर खत्म हो गया। पहले शेर को मारा, फिर 1000 लोगों को मारा, पूरा ही निपटा डाला गजा को। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको पूरा फिनिश करने के लिए बुलाया है, छोटे मोटे बचा के रखने के लिए नहीं बुलाया है। हालेलुया। और दाऊद सेम तरीके से
सैमसन को फॉलो करता था, दाऊद सैमसन को जानता था, इसीलिए दाऊद के सामने भी एक शेर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद के सामने भी एक शेर आया और दाऊद जानता था जो परमेश्वर की आत्मा मुझे शमूएल ने दिया है, शमूएल भविष्यवक्ता ने दिया है, वो छोटी मोटी आत्मा नहीं है, वो सामर्थ की आत्मा है। शेर को मार डाला, भालू को मार डाला। बाइबल बताती है क्यों? भविष्यवक्ता शमूएल ने दाऊद को अभिषेक किया, और जब वो अभिषेक किया, बाइबल बताती है परमेश्वर की आत्मा दाऊद के ऊपर उतरी, और दाऊद भेड़ चराने गया, शेर आया, उसको मालूम था शेर है, मगर मेरे अंदर जो है वो शेर से भी बड़ा है। हालेलुया। सामने देखा भालू है, मगर मेरे अंदर जो है वो उससे बड़ा है। वो क्या करने गया जाता था पता है? अपने पिता के भेड़ों को चराने जाता था। क्या करने जाता था? पिता के, बोलो दाऊद अपने पिता के भेड़ों को चराने जाता था। अगर आप परिवार चला रहे हैं, मैं भविष्यवाणी करता हूं आपके अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आप शेर भालू सबको खत्म कर दोगे। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा छोटी मोटी नहीं है, ये पवित्र आत्मा बहुत बड़ी है। पहला शमूएल 17 अध्याय 34-35 वचन पढ़ेंगे। 34, 35, 36। पहला शमूएल 17 अध्याय 34, 35, 36। बोलो मुझ में परमेश्वर की आत्मा है, मुझ में पवित्र आत्मा है, मुझ में सामर्थ की आत्मा। बोलते रहो, क्लेम करते रहो, मुझ में सामर्थ की आत्मा है। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था। तेरा दास क्या बोल रहा है? अपने इंट्रोडक्शन कैसे कर रहा है? ये जो मैं हूँ वो क्या चराता था? भेड़ बकरी। आगे, और जब कोई सिंह व भालू झुंड में से मेमना उठा के ले जा, जब कोई सिंह भालू झुंड में से मेमना उठा के लेके जाता था, तब मैंने उसका पीछा करके उसको मारा, पीछा करके मार डालता था, छोड़ता नहीं था, और मेमने को उसके मुंह से छुड़ाया, और मेमने को उसके मुंह से छुड़ाया। और जब उसने मुझ पर चढ़ाई की, जब उसने मुझ पे चढ़ाई की, तब मैंने उसके केस को पकड़कर उसे मार डाला। केस को, शेर के केस को पकड़ के मारने वाला दाऊद था वो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा दी थी। आपके आशीष को शैतान लेके जा रहा है, लेकिन आप पीछा करो, उसके बाल के पकड़ के अपने आशीष को छीन के लेके आओ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आपका आत्मा आपके अंदर है। कोई आपकी आशीष को नहीं छीन सकता। छीन के जा रहा है, पीछे जाओ। सी के कैसे पकड़ा उसने? केश को, बाल को। हालेलुया। और अपनी आशीषों को छीन के लेके आए। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे दीदी। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मार डाला। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मार डाला, और वह खतना रहित पलिश्ती उसके समान हो जाएगा। हाँ, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर क्योंकि उसने किसकी सेना को ललकारा है? जीवित परमेश्वर की सेना। बात कर रहा है वो छोटा सा दाऊद, 16-17 साल का दाऊद, जब गोलियत को मारने जा रहा है, बात कर रहा है अपने राजा से कि राजा मुझे मौका दे, मुझे मौका दे, मैं अपने पराक्रम की चर्चा तुझे बताता हूं। मैं वो बंदा हूं जो सिंह और भालू को मारा है। सिंह को तो ऐसा मारा, उसके बाल खींच के उसके मुंह से जबड़े से अपनी मेमने को लेके आया हूं। हालेलुया। वो बंदा हूं मैं। और ये देख, ये जो फिलिस्ती है, सिंह के समान तो नहीं दिख रहे मुझे, लेकिन मुझे देख, मैं उसको मारूंगा कर, क्योंकि उसने किसको ललकारा है? परमेश्वर की जीवित सेना को। आज कई लोग ललकार रहे होंगे आपको, लेकिन मैं बता दूं, आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है वो सिंह और भालू को मारने वाली पवित्र आत्मा है। शैतान अगर आपके आशीषों को लेके भाग रहा है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के पीछे जाओ, उसके बाल पकड़ के उसके मुंह से आशीष छीन के लेके आओ। प्रेज़ द लॉर्ड। कमजोर मत रहो। यह परमेश्वर की पराक्रम की आत्मा आपको मजबूत करने आई है, कमजोर करने नहीं आई है। कमजोर मसीह बन के मत रहो। सैमसन दाऊद की तरह सामर्थी मसीह बन के रहो। मूर्ति मसीह कोई काम का नहीं। मूर्ति मसीह स्वर्ग भी नहीं जाएगा। मसीह वो है जो सामर्थ से भरा है। इसलिए बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन बातों में नहीं, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, बल्कि सामर्थ में। हालेलुया। कैसे अचानक क्या बाइबल लिख रहा है बॉस, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
इतनी जोरदार तरीके से बाइबल लिख रहा है। शेर के बाल को खींच के दाऊद लेके आ रहा है, शेर को मेमने के बच्चे की तरह फाड़ रहा है सैमसन। हालेलुया। और हम अपने आप को देख रहे, रोते रहते, डर आता कैसे करेंगे, अब ये कैसा करेंगे। इसलिए बुलाया कि परमेश्वर ने आपको। सोचो अपने आप को, हम सब सोचे, इसलिए बुलाया परमेश्वर। अरे सी दिख रहा है, अरे रोना गाना चालू, मुसीबत हुई रोना गाना चालू। व्यक्ति तो रोता ही रहता है, औरतें भी रोते रहती। रोने गाने वाले नहीं हो, आप लड़ने वाले हो। परमेश्वर ने आत्मा इसलिए दिया, आप लड़ो, परिस्थिति से लड़ो, जीतोगे आप। क्योंकि वो आत्मा जो आपके अंदर दी गई है उसे हारना नहीं आता, क्योंकि वो जयवंत से बढ़कर है। हालेलुया। क्या किया दाऊद ने? दाऊद गया, क्या छोड़ने गया था दाऊद? टिफिन छोड़ने गया था। क्या छोड़ने गया था? टिफिन, अपने भाइयों के लिए पनीर की टिक्कियां लेके गया था। और देखा गोलियत चिल्ला रहा है, बोले मैं मारूंगा गोलियत को। बाइबल बताती है पत्थर लिया। पत्थर कितने साइज के होंगे? दाऊद कितना बड़ा था? आपके अंदर मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूं, पत्थर कितने साइज के थे? छोटे थे, और दाऊद बड़ा था। वो पत्थर को लिया, मार दिया दाऊद को, एक ही पत्थर से, छोटे पत्थर से। बोले छोटे पत्थर से बड़े गोलियत को मार दिया। दाऊद ने, बोलो दाऊद, जोर से बोलो, दाऊद ने गोलियत को छोटे पत्थर से मार डाला। मैं नबूवत करूं एक चीज, आपके पास कितनी भी छोटी चीज होगी, उसी को लेना, शैतान को मारना, मर जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। छोटा पत्थर होगा मगर उसमें परमेश्वर की सामर्थ उतरेगी, और जब सामर्थ उतरेगी बड़ा गोलियत मर जाएगा। हम ये मत सोचो कि हमारे पास क्या है, हम ये मत सोचो हमारे पास क्या है। जो चीज है छोटी भी रही है, परमेश्वर की सामर्थ से वो गोलियत को मार सकती है। प्रेज द लॉर्ड। यशायाह 9 का 6 पढ़ेंगे। यशायाह 9 का 6। बोलो परमेश्वर की सामर्थ की आत्मा मेरे अंदर है। बोलो, बोलते रहो। दीदी पढ़ेगी, आप अंगीकार करते रहो, लेकिन बोलते रहो, परमेश्वर की सामर्थ की आत्मा मुझ में है। आगे, क्योंकि हमारे लिए एक पुत्र उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमारे लिए एक पुत्र उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर और होगी, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। ओहो, पराक्रमी परमेश्वर। कौन सा परमेश्वर? छोटा मोटा परमेश्वर, कमजोर परमेश्वर नहीं, पराक्रमी परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। कौन है हमारे साथ? पराक्रमी परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। छोटे से पत्थर जो भी है आपके पास, हालेलुया। एक नबूवत करता हूं मैं, पवित्र आत्मा से भर के मैं नबूवत करता हूं। आज इनके पास कितने भी पैसे होंगे, भले वो कम रहेंगे, लेकिन वो बड़ी युक्तियों के साथ बड़े कामों को करेंगे। मैं ये नबूवत करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। छोटे से पत्थर को से आप गोलियत को मार सकते। बाइबल बताती है, आगे आप वचन पढ़ोगे 18-19 में, गोलियत जैसे कई लोगों को दाऊद ने मारा, और दाऊद चलता था, उसके दोस्त लोग भी मारना चालू कर दिए थे। हालेलुया। एक व्यक्ति चलेगा, उसके दोस्त भी मारना चालू कर देंगे। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस प्रार्थना करता है, इफिसियों 3 अध्याय 14, 15, 16 वचन। क्या करता है पौलुस प्रार्थना? मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं। हाँ, पौलुस प्रार्थना कर रहा है, मैं इसी कारण मैं उस पिता से, इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, हाँ। जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, यस, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। क्या प्रार्थना कर रहा है? कि तुम सामर्थ पाकर क्या करो? बलवंत होते जाए। पौलुस प्रार्थना कर रहा है, तुम्हारा भीतरी मनुष्य क्या हो गया है? प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद के पास बॉडी थी क्या? बाहरी बॉडी थी जब गोलियत को मारा? अंदर की स्पिरिट उसकी स्ट्रांग थी, अंदर का शरीर। फिर से पढ़ेंगे दीदी वचन 15-16 वचन। जिससे स्वर्ग और
पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है हर एक घराने का नाम लिखा कि जाता वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ है। पाकर किस किस मदद से? परमेश्वर की आत्मा से पृथ्वी मनुष्य पे सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। सामर्थ पाकर बलवंत होते कमजोर, बोलो बाजू वाले को, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा मुझे कमजोर बनाने के लिए नहीं दी, बलवंत बनाने के लिए दी है। हालेलुया। इसमें एक ग्रीक वर्जन में लिखा है सामर्थ्य यानी डुनामिस। डुनामिस मतलब पावर, ऐसी पावर जिसका कोई अंत नहीं होता, ऐसी सामर्थ जिसके सामने कोई सामर्थ नहीं टिक पाता, ऐसी सामर्थ ये है कि पहाड़ों को फाड़ डालता है, पहाड़ों को खाट देता है, वो सामर्थ को डुनामिस बोलते हैं। और वो डुनामिस पावर पवित्र आत्मा आज आपको देना चाहता है। अगर आपको आपके जीवन में चेंज करना है, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, हम प्रार्थना करेंगे। वो डुनामिस पावर को मांगेंगे, वो सैमसंग वो दाऊद में जो उतरती थी पावर को हम मांगेंगे। 5 से 10 मिनट हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। रिबो सीखे दिखादारी आंधेरे रखा बस सीखे दिखे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। रिबो सोखो दिखा। वो डुनामिस पावर ऐसी पावर है जिसका कोई अंत नहीं होता। बोलो, जो डुनामिस पावर है, जो परमेश्वर के सामर्थ की पावर है, वो ऐसी पावर है जिसका कोई अंत नहीं, उसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। आप अपनी आंखों को बंद करो, सैमसंग के बारे में सोचो। वो परमेश्वर के सामर्थ से उसने सिंह को फाड़ डाला, वो परमेश्वर के सामर्थ से उसने दरवाजों को उखाड़ डाला, वो परमेश्वर के सामर्थ से उसने गधे के जबड़े से 1000 फिलिस्ती को मार डाला, क्योंकि उसको मालूम था मेरे अंदर जो है वो उनसे अधिक है। हजारों से अधिक सैमसंग के अंदर था। उस सैमसंग ने प्रार्थना की कि परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं वो बल, तेरी आत्मा बल से मेरे ऊपर उतार, ताकि मैं इनको सबको खत्म कर डालूं। बाइबल बताती है वो ना गिरने वाले पिल्लर गिर गए। वो सामर्थ आपके अंदर है, वो सामर्थ आपके अंदर है, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है। आप भी दाऊद की तरह पवित्र आत्मा से भरे हो। आप भी दाऊद की तरह शेर को पीछा करके उसके केस निकाल के अपने आशीषों को छीन के लेके आओगे। कोई आशीष आपकी आज से नहीं छीन सकता। बोलो, कोई आशीष शैतान मुझसे नहीं छीन सकता। अगर छीन के लेके जा रहा है तो मैं सिंह के समान उसके बालों को खींचकर अपने आशीषों को लेके आऊंगा। अब सारी आशीषों को मैं लेके आऊंगा, क्योंकि परमेश्वर के पराक्रम की आत्मा मेरे पास है। बोलो, परमेश्वर की पराक्रम की आत्मा मेरे अंदर है। परमेश्वर की पराक्रम की आत्मा मेरे अंदर है। बोलते रहो, परमेश्वर की पराक्रम की आत्मा मेरे अंदर है। बोलते रहो, परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है। बोलते रहो, बोलते रहो। अगर मुझे अपने जॉब में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं परमेश्वर के डुनामिस पावर को यूज करूंगा। अगर मेरे फाइनेंस में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं अपने परमेश्वर के सामर्थ को यूज करूंगा। अगर मेरे हेल्थ में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं परमेश्वर के सामर्थ को यूज करूंगा। और जब मैं परमेश्वर को सामर्थ को यूज करूंगा, परिस्थिति चेंज हो जाएगी। हेजिकल 26-27 पढ़ेंगे दीदी। हेजिकल नबी की किताब 36 अध्याय 26-27। परमेश्वर का वचन आज आपको नया बनाना चाहता है, एक नई आत्मा देना चाहता है। पढ़ेंगे दीदी। 26 मैं तुमको नया मन दूंगा, मैं तुम पर नया बल दूंगा। क्या दे रहा है परमेश्वर का वचन? कह रहा है कि मैं तुम पर नया बल दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। और तुम्हारे अंदर कौन सी आत्मा उत्पन्न करूंगा? नई आत्मा। और नई आत्मा कौन सी आत्मा रहेगी? परमेश्वर की आत्मा रहेगी। नई आत्मा वो आत्मा रहेगी जो आपको मजबूत बनाएगी। नई आत्मा वो आत्मा रहेगी जो आपको बलवंत बनाएगी। नई आत्मा वो आत्मा रहेगी जो शैतान को मारेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है शैतान आपसे डरता है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। आप क्यों डरते हो?
शैतान क्यों डरता पता है? क्योंकि वो मुझको मालूम है इसके अंदर जो पवित्र आत्मा मेरे को बहुत मारेगी। हालेलुया। शैतान को मालूम है इसके अंदर जो पवित्र आत्मा है उसको बहुत मारेगी मेरे को। हाँ, दाऊद भाग रहा है, शेर भाग रहा है, किसको देख के? दाऊद को देख के नहीं, उसके अंदर जो पवित्र आत्मा है उसको देख के। और दाऊद ऐसा शेर को बाल पकड़ के मेमना चुरा के लेके आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मक्खी मारना है, शैतान मारना, मक्खी मारना हो जाएगा आपके लिए। सैमसन ने शेर को मारा, कोई पब्लिसिटी नहीं की कि मैंने शेर को मारा, शेर को मारा। मक्खी मारने जैसा है। आप भी दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, मैं नबूवत करता आपके लिए मक्खी मारना हो जाएगा। आशीषें पाना आपका हक है और शैतान का मारना आपका अधिकार है। हालेलुया। मक्खी मारने जैसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप शैतान को बोलो, मैं पवित्र आत्मा के द्वारा शैतान को मक्खियों के जैसा मारूंगा, अपने परिस्थितियों को मक्खियों के जैसा हराऊंगा। मेरी आशीष कोई नहीं ले सकता क्योंकि मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं। मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं। बोलते रहो, अंगीकार करते रहो, आप क्लेम करते रहो, परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है। बोलो, अंगी क्लेम करो, परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है। बोलते रहो, परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है। वो पराक्रम की आत्मा मेरे अंदर है, वो पराक्रमी परमेश्वर मेरे अंदर है, वो पराक्रमी पर यीशु मेरे अंदर है, वो पराक्रम मेरे अंदर है। ओ रिखा बासे के दिखा दे, वो ऐसा पराक्रमी परमेश्वर है जो आंधियों को रोक सकता है, थमा सकता है। डूबो से के दिखा बासे रबा से दे रे ले आई अन्य भाषा बोले रबो सुदो। 5 मिनट अंगीकार करते रहो, परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर। बोलते रहो, अपने मुखों को खोले, चुप ना रहे, अंगीकार करे, बोलते रहे, परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है। परमेश्वर कुछ तो अद्भुत हो रहा है यहाँ पे। कुछ कमजोर जड़ कट रहे हैं, जोर जड़े कट रही है। आप बोलते रहो, अंगीकार, परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा, परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा। मैं परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ मैं मसीह हूँ, मैं परमेश्वर की आत्मा से भरा मसीह हूँ, मैं जीवित मसीह हूँ। बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। मैं सैमसन के जैसे पराक्रम के काम को करूंगा, मैं दाऊद की तरह पराक्रम के काम करूंगा, मैं यीशु की तरह पराक्रम के काम करूंगा, मैं उसके प्रेरितों के जैसा पराक्रम के काम करूंगा। और रिखाबा से खेदो बो से खेदी, मैं भालू और शेरों को मारने वाला वो परमेश्वर का पुत्र हूँ। दाऊद अपना इंट्रोडक्शन देता है साउल को, ए साउल, मैं भले ही भेड़ चढ़ाता हूँ मगर तू मेरे बारे में जान कि मैं शेरों को और भालुओं को मारने वाला हूँ। ये गोलियत क्या चीज है? देख, छोटे पत्थर से मैं उसको मार के दिखाता हूँ। जो भी आपके पास होगा उससे आप बड़े बड़े परिस्थितियों को गिराओगे, हराओगे, मार डालोगे। चैलेंज करो अपने परिस्थिति पे, चैलेंज करो अपने परिस्थिति के ऊपर। ए परिस्थिति, मैं तुझे चैलेंज करता, अब भी मारूंगा मैं तुझे। ओ देखो परिस्थिति भाग रही है, आप चैलेंज करो अपने परिस्थिति पे। ओ चैलेंज करो अपने परिस्थिति। ए परिस्थिति, मैं तुझे चैलेंज करता, अब भी यीशु के नाम से मारूंगा तेरे को। आप प्रार्थना करने वाले के साथ आप मारने वाले बनो। सैमसन ने वो प्रार्थना नहीं किया मुझे छुड़ा, सैमसन ने प्रार्थना किया तू मुझे बल दे, मैं उनको निपटाऊंगा, खत्म करूंगा, उनको खत्म करूंगा। वो प्रार्थना किया। चैलेंज करो अपने परिस्थिति को। चलो बोलो, जोर से बोलो, अपने परिस्थिति को चैलेंज करो। जो भी परिस्थिति है, आज कुछ अद्भुत हो रहा है, आज कुछ अद्भुत हो रहा है। जो भी परिस्थिति है उसको चैलेंज करो। आपकी जो भी कंडीशन है उसको चैलेंज करो, चैलेंज करो, चैलेंज करो, चैलेंज करो। रीबा से के चैलेंज करो, अपने फाइनेंस को चैलेंज करो। ए फाइनेंस, मैं तुझे चैलेंज करता हूँ। ए गरीबी, तुझे चैलेंज करता हूँ, यीशु के नाम से हट जा, नहीं तो मैं तुझे मारूंगा। और जो शैतान है, मेरे जो आशीषों को तू लेके भाग रहा है, लेके चला गया है, तू तेरे मुंह से वो आशीषों को लेके आऊंगा। तू होगा गरजने वाले सिंह की तरह, मगर मेरे अंदर जो है वो सबसे अधिक है। तू होगा भालू की तरह, मगर मेरे अंदर जो है। ओ दरवाजे शैतान तूने बंद के रखा है, मैं सैमसन की तरह दरवाजों को उखाड़ डालूंगा। कोई मेहताब के दरवाजों को बंद नहीं कर सकता, कोई आशीष के दरवाजों को बंद नहीं कर सकता। वो आपके अंदर जो परमेश्वर की सामर्थ है, अगर बंद दरवाजे हैं, वो दरवाजों को काट डालो यीशु के नाम से।
सुख हो सुख, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, क्लेम करो। सेके दिखा बहुत सेके दी, सेके दिखा दारल से दे रे लिखे दे रे लिखा दारा पास से दे